इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जो डिश 100 रुपए की आती भोजन की, वो 1000 रुपए की है। फिर भी पागल बन के 9 वर्ष के चक्कर में आप पार्टियों में जा रहे हो, सब कुछ लेते चले जा रहे हो। ये 9 वर्ष आप बना रहे हो, तो हमने कहा ठीक है, आपको लगता है कि नए वर्ष में हमने कुछ कर लिया तो वो शायद हमेशा के लिए और बहुत अच्छा रहेगा, तो हमने भी कहा ठीक है, मानो, आप मान रहे हो तो ठीक है। हमने भी इसलिए 2 दिन तक उस 9 वर्ष के विषय में बहुत कुछ आप लोगों के बीच में रखा। तो हमने उसमें 19वें नंबर का जो बिंदु बोला था, याद है कि भूल गए? क्या बोला था जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था? यही बिंदु बोला, इस 1 वर्ष में, आने वाले 1 वर्ष में, भोपाल वाले भी बैठे हैं, सुन लो, आने वाले 1 वर्ष में हम किसी की, यही बोला था। हमारे कासलीवाल जी ने ऐसे हाथ जोड़ लिए, नहीं महाराज ये नहीं हो पाएगा हमसे। भैया क्या कर रहे हो आप? पाप कर रहे हो, पाप, सीधे सीधे पाप है वो, 5 पापों में है। इसलिए 1 वर्ष में, आने वाले इस 1 वर्ष में हम किसी की निंदा ना करें। इकट्ठीबद्ध होकर 19वीं बात बोली थी हमने, और 20वीं बात ये बोली थी कि बस इस आने वाले अगले 1 वर्ष में हमें एक ही काम करना है, एक ही मिशन रहेगा हमारा, एक ही धारणा हमारे अंदर जुनून रहेगी, अच्छाइयाँ निकालना, और कोई काम नहीं करना। क्या करना है? अच्छाइयाँ निकालना, कि इनके अंदर क्या गुड क्वालिटी है, क्या बेस्ट है इनके जीवन में, क्या इनसे मैं सीख सकता हूँ, क्या इनसे मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ। ये बात थी कल की अपनी, परसों की अपनी। तो ये 2 बात 19वीं और 20वें बिंदु में हमने आप लोगों के बीच में रखी थी कि एक ही जुनून, एक ही मिशन, एक ही आधारशिला, क्या अच्छाई तुम्हारे अंदर है, बस वही देखना है। क्या सच कह रहे हैं? अगर ये अंतिम 2 बात आपने मेरी मान ली, पूरा साल आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा, पूरा साल आपका उत्कृष्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ही काम करना, इनके अंदर क्या अच्छाई है, क्या गुण है, क्या गुण है इनके अंदर हैं, इतना निकालते तो जाना। और मैं तो ये कह रहा हूं कि दूसरों के मत निकालना। लोग निकालते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ लोग जितने बैठे सभी लोग अच्छे हैं, पर किनके निकालते पता है? किनके निकालते हैं? उनकी निकालते हैं जो घर के बाहर होते हैं ना, जिनसे हमारा कभी कभार मिलना जुलना होता है। दोस्त की निकालते हैं, भाई की नहीं निकालते हैं। बाजू वाली की धर्मपत्नी की निकालते, अपनी धर्मपत्नी की निकालते नहीं है। निकालते तो हैं अच्छाई, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन किसकी निकालते हैं? उनकी निकालते हैं जिनसे दूर दूर से हमारा कोई इतना व्यवहार नहीं है, जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम अपना जीवन जी रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। उनकी अच्छाई निकालने की ताकत शायद किसी की नहीं है ताकत, बेटे की, बहू की। और मैंने कल ये भी कहा था कि कभी सास कभी बहू की अच्छाई नहीं निकालती है। बहुत कम घर होंगे तो सास बहू की अच्छाई निकालती हो, या बहू, अरे कम गिने चुने। आप कह दोगे हम निकालते, ठीक है, 100 में से 10, 90 केस खराब होंगे, 100 में से 10 भी नहीं होंगे। और ना वो बहू सास की अच्छाई निकालती होगी। ये कहानी घर घर की है, ये कहानी घर घर की है। तो अच्छाई निकालना, आप ये मान के चलना है। क्या है, कल भी कहा था, अच्छाई निकालते जाओगे तो उच्च गोत्र का बंद करोगे आप, उच्च गोत्र की ओर आप चले जाओगे, आपकी जो चढ़ाई है उच्च गोत्र की ओर हो जाएगी। अगर अच्छाई निकालते जाओगे, ऊंचा जीवन आपका बन जाएगा। प्रात्म निंदा पसंद से सदसद गुणों भावने च नीचेर गोत्रस्य। और निंदा में लगे रहोगे, बुराइयां निकालने में लगोगे तो नीचे गड्ढे में जाओगे, नरक में जाओगे। नीच गोत्र कहाँ? नरकों में। क्या है? बुराइयां निकालने वाला नरकों में जाता। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि जो बुराई निकालता है, जो बुराई देखता है, जिसका काम ही बुराई देखने का है, बुरा देखने का है, वो उसको नीच गोत्र का बंध होता है। नीच गोत्र कहां पर होती है? नीच गोत्र कहां पर होती है? किनको नीच गोत्र का उदय होता है पता है आपको? किनको? 4 गतियां हैं, मनुष्य गति, त्रियंश गति, नरक गति और देव गति। ये 4 गतियां हैं, है ना? इतना तो सब तो जानते हैं, इतना तो। अब इन 4 में से 2 गतियों में फिक्स रूप से नीच गोत्र का उदय है, फिक्स रूप से।
कौन सी गतियां हैं? कौन सी गतियां? नरक गति और त्रियंच गति में शाश्वत रूप से नीच गोत्र का उदय होता है। शाश्वत रूप से मतलब आप जाओगे और आपको नीच गोत्र का बंध आपको वहां मिलेगा। जाते ही आपको नीच गोत्र का, आपको वहां नीच गोत्र का ही उदय होगा। तो अब आप नीच गोत्र बांध रहे हो, मान लो निंदा करके, बुराई देख के नीच गोत्र बांध रहे हो। कहाँ जाना है आपको? वो त्रियंच, वो बेल, वो गाय, वो बकरी, वो हाथी, वो शेर, वो चीटा, वो कीड़ा, वो मकोड़ा, वो बनना है आपको। जो निंदा करता है क्योंकि नीच गोत्र का बंध कर रहा है, शाश्वत रूप से उसको वहां जाना है। वो नरकों में जाता है जो निंदा करता है, क्योंकि नीच गोत्र का बंध होता है। मैं निकाल रहा हूं कांसलीवाल जी को नरक और त्रियंच में ही जाना, इसलिए मना कर रहे हैं वो। तो थोड़ी तिरछी बात बोल रहा हूं और सही बोल रहा हूं, आराम से बोल रहा हूं। कोई उंगली उठा दे मेरी बात पर, कोई बता दे कि महाराज जी आप गलत बोल रहे हो। स्पष्ट रूप से नीच गोत्र का कहाँ उदय होता है? नरक गति और त्रियंच गति में आप जन्म लोगे और जन्म लेते ही आपको नीच गोत्र का वहाँ पर उदय होगा। और जो आप नीच गोत्र किससे बनता है? पर आत्मनिंदा प्रशंसे सदसद्गुण भावने च नीचेर गोत्रस्य। पर की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, पर के सद्गुण ढकना और अपने गुणों को बताना, ये काय का कारण है? ये नीच गोत्र का कारण है। अब आप नीच गोत्र का कारण स्वयं इकट्ठा कर रहे हैं और नीच गोत्र का बंध का कारण आपके पास है। तो अब विचार करना, फिर मैं गलत तो बोल ले रहा हूँ, आगम से बोल रहा हूँ, मेरी बात में कहीं आपको लगता है, आप उंगली उठाओ, महाराज जी आप गलत हो, निंदा करने वालों को आप नरक भेज रहे हो। निंदा करने वाला नहीं, बहु आरम परिग्रह वो जाता है, नहीं वो जाता तो है, लेकिन नीच गोत्र को कौन बांधता है? नीच गोत्र को निंदा करने वाला बांधता है। इसलिए बहुत गहरी बात है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं कि धर्म क्या है। हमारे परिणामों के माध्यम से हम नीच गोत्र का बंद कर रहे हैं। देवगति में जाना है, अच्छाई प्रशंसा ही प्रशंसा करते जाओ, प्रशंसा ही प्रशंसा करते जाओ, देवगति में पहुँच जाओगे आप। मनुष्य गति में आना है और यहाँ भी उच्च गोत्र में आना है, तो ध्यान रख, यहाँ भी नीच गोत्री बन सकते हो आप, यहाँ भी आप कर्मणा निज गोत्री बन सकते हो आप। अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार के उसमें नहीं आना है, ऊंचा जीवन जीना है, तो प्रशंसा करते चलो, अच्छाइयाँ देखते चलो, दूसरों को वाह वाह करते चलो, तो आप वास्तविकता में अच्छे बन सकते हो। और अच्छा सबको बनना है, कोई को भी नहीं जाना नरक में। कोई जाना चाहता है या नरक में? ये प्रवचन सुनने के बाद भी नहीं छूट रहा, तो क्या मतलब? ये सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब अगर हम सुन रहे हैं उसके बावजूद भी अगर नहीं मान रहे हैं, तो सोचो सही कितनी बड़ी गलती हम अपने जीवन में कर रहे हैं। समय आपका हो रहा है, अभी तो इसका बहुत सारा विषय बचा है, वात्सल्य और प्रेम का, कि वात्सल्य और प्रेम की चोरी कैसी हो रही है। लेकिन समय हमारी दादी बोली 5 मिनट है, तो अभी बचा तो है, पर गुरुदेव का संस्मरण नहीं सुनाऊंगा आपको, वो भी चाहिए, गुरुदेव का संस्मरण भी चाहिए। तो इस वात्सल्य और आपसे संबंध की चोरी पे अभी 2 बिंदु मैंने बोले हैं, निंदा पर, कल इस पर और खोलूंगा, अभी और चिंतन इस पर बाकी है, और 2-3 बातें इस पर बताऊंगा किस प्रकार से आप वात्सल्य आपसे संबंधों को चुराने वाले चोर हैं, चुराने वाले चोर है। कल इस पर चर्चा करूंगा। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। वो पूज्य गुरुदेव की बात, ब्रह्मचर्य अवस्था की अपनी चर्चा चल रही है, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। वो आचार्य भगवान जो थे, दादिया नामक एक गांव राजस्थान में है। उस दादिया नामक गांव में जो थे, वो सबके युवा बाल, चाहे युवा कहो चाहे बाल कहो चाहे वृद्ध को, सबके वो बिल्कुल स्नेही बन गए। तो जो पारस झांझरी थे, हरचंद जी झांझरी के सुपुत्र पारस झांझरी, उन्होंने अपनी बात बोली, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। उन्होंने कहा, जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी हमारे दादिया ग्राम में आए, उनका प्रवास हुआ, तो प्रवास होने के बाद ज्ञान सागर जी महाराज जी आहार के पश्चात जब बैठते थे, तो आहार के पश्चात जब बैठते थे, तो ब्रह्मचारी विद्याधर जी से हम सब लोग निवेदन करते थे कि एक भजन सुना दो, एक भजन सुना दो, एक भजन। आचार्य श्री जी बिल्कुल नहीं, जब ज्ञान सागर जी कहते, विद्याधर
सुना दो, सब लोग निवेदन कर रहे हैं। तो तब आचार्य श्री जी रोज अलग अलग प्रकार के भजन और ऐसे आध्यात्मिक भजन ऐसी मीठी आवाज में गाते थे, इससे ऐसा बिल्कुल सब लोग उसके सुनने के लिए आतुर रहते। सब काम छोड़कर आहार के बाद आते थे, बस गुरुदेव के मुख से वो आध्यात्मिक भजन सुनना है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, ऐसे आतुर रहते थे। और सुरीली आवाज़ में आचार्य भगवान करते थे। तो उन्होंने एक भजन लिखा हैगा, मतलब एक भजन जो गुरुदेव ने गाया था, वो गाया तो था, उसकी तर्ज जो थी वो हमें तो बनती भी नहीं और हम कर भी नहीं पाते हैं कि सावन का महीना पवन करे शोर, ये आपके फिल्मी धुन है। हाँ, तो उस हाँ किशोर कुमार का, खंडवा के किशोर कुमार जी हैं, तो वो इस तर्ज पर आचार्य श्री जी ने जो गाया, तो उन्होंने कहा वो इतना आत्मिक मुझे वो हो गया, उस पूरे भजन को मैंने लिख लिया। और वो गा तो नहीं रहा हूँ मैं, पर आपको उसकी लाइनें सुना देता हूँ कि क्या उसके थे। तो उन्होंने शुरुआत करी थी, पवन हुए नैना दरस कर तोर। पवन हुए नैना, इसकी राग वही है, मैं राग में नहीं गा रहा हूँ, सीधे सीधे गा रहा हूँ कि पवन हुए नैना दरस कर तोर, हीरा रे हर से ऐसे जैसे लख के चंद्र चकोर। को गुरु कुदेव ध्या के बहुत दुख उठाया, छवि वीत राग ने तो शांत रस पिलाया। शांत सुदारस प्याला लगा के एक ठोर, मनुआ रे झूम उठा रे होकर आनंद विभोर। पावन हुए नैना दरस कर तोर, हीरा रे हर से ऐसे जैसे लख के चंद्र चकोर। सकल परिग्रह तज के बने हो विरागी, ममता को त्याग हुए आत्म अनुरागी। धार दिगंबर बाना चले शिव की ओर, धन्य हुआ रे तुमको प्रभु शीश नवा करो। पावन हुए नैना दरस कर तोर, हीरा रे हर से ऐसे जैसे लख चंद्र के चकोर। फिर कर केशलोच तन को मोहत हटाते, वैराग्यता के भाव उर्मे जगाते। अस्थिर है जग जाना देखा है कर घोर, दुख को रे ये सागर जिसका ना है कोई छोर। पावन हुए नैना दर्श कर तोर। महिमा को सुनकर तेरी शरण अब आया, पुण्य उदय जब आया अब है दर्श पाया। पाकर तेरा शरण जचे ना कोई और, पाकर तेरा दर्श अब जचे ना कोई और। बांधी रे मैंने तुमसे अब अपनी जीवन की डोर, पावन हुए नैना दर्श कर तोर। कर्म लुटेरे नाना नाचे नचाते, भवन में निज दिन है ये भटकाते। कर्मों के आगे हो हाँ चलता जब जोर, हटती रे तो कृपा से मिथ्यात हटा घनघोर। पावन हुए नैना दर्श कर तोर। लागे लगन मोरी तुमसे मुनीश्वर, लगाओगे निश्चय तुम्ही मुक्ति के पथ पर। गायन कर में महिमा है गुरुवर तोर, बाज उठी रे वीणा प्रभु नाच उठा मन मोर। पावन हुए नैना दर्श कर तोर। आचार्य श्री जी ने पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के ऊपर आध्यात्मिक भजन लिखते थे, ऐसे अनेक। उनको ये अच्छा लगा, अगर कोई गायक होगा तो आपको इस भजन को हम सुनवा देंगे। इतनी बात करते बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। ऐश्वर्य सुख सुविधा का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने के लिए मिला है ये मुनिदय सानिध्य। एलोरा की व्याख्या पहले दिन करी थी, पुनः इन 3 लाइनों को दोहरा रहा हूं कि ए बोल रहा है एलोरा का कि ऐश्वर्य सुख सुविधा का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने के लिए मिला है ये मुनिदय सानिध्य। और लोग कह रहा है लोगों से, सगे संबंधियों से मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने को मिला है मुनिदय सानिध्य। रा कह रहा था राजपाट व्यापार का मोह छोड़कर धर्म से जुड़ने के लिए मिला है मुनिदय सानिध्य। अब इस सानिध्य का आप लोगों ने कितना लाभ उठाया है ये तो आप जाने, लेकिन जितनी ताकत थी उतनी पूरी ताकत के साथ आप लोगों को संतुष्ट करने का मैंने प्रयास किया, महाराज ने प्रयास किया। जितना हो सके आप लाभ ले सको। आए हैं साधु आपके यहाँ तो आप कुछ पा सको। अब क्या पाया है ये तो आप जाने, क्या लिया है ये तो आप जाने। कुछ आपके जीवन में हमारे आने से उपलब्धि हुई कि नहीं हुई, कुछ नयापन आया कि नहीं आया, विचार करना। बहुत सारी रात्रि में भी स्वाध्याय चला, सुबह जब जाते थे तब भी स्वाध्याय चला, हर समय देने का प्रयास किया, चाहे दोपहर में भी प्रवचन हुए उसमें भी देने का प्रयास किया, हर तरीके से हुआ। लिया कितना ये तो आप जानना। और एक बात मैंने बोली थी प्रथम दिन, अंतिम दिन फिर दोहरा रहा हूँ आज, हालांकि अंतिम दिन नहीं है,
आप लोग अंतिम दिन मान रहे हो, अभी तो आप बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? आना है ना, आना है, बहुत अच्छा। चौमासा भी यहाँ करना है। मैंने एक ही बात बोली थी कि हम यहाँ किसी एक से जुड़ने नहीं आए, किसी एक को अपना बनाने नहीं आए। हम पूरे एलोरा को, पूरे गुरुकुल के एक एक बच्चे को, उस समन्वत विद्यालय के एक एक बच्चे को अपना बनाने आए हैं। अब अपना बना पाए कि नहीं बना पाए ये तो मैं नहीं जानता। मैंने तो आपको अपना बना लिया है, आपने मुझे अपना बनाया कि नहीं? अब बताओ, बनाया कि नहीं? बनाया है, अपना बनाया है। बहुत अच्छी बात, बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। कि एक छोटी सी कहानी में बच्चों के बीच में हमेशा रखता हूँ, मेरी बड़ी प्रिय कहानी है। कुछ मैसेज बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में उस कहानी के माध्यम से, कहानी नहीं एक रियल घटना ही समझ लीजिए आप। एक छोटी सी बालिका थी, वो गांव में पढ़ती थी, गांव में रहती थी। और जब गांव में पढ़ती थी तो अब सबको अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना है, और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना है तो शहर की ओर आना है। और शहर में फिर पढ़ाया, उस बच्ची को रखा गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर भर्ती कराया गया। बच्ची जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पहुँचते ही वहाँ का जो माहौल था, गांव की जो माहौल होता है वो अलग ही होता है। वहाँ के लोगों में शालीनता होती है, व्यवहारिकता होती है। वहाँ कुछ दिखा नहीं उसे, लेकिन क्या करे, माता पिता की इच्छा से वहाँ पहुँची थी वो, गुरुकुल के बच्चों के लिए और विद्यालय के बच्चों के लिए कहानी में सुना रहा हूँ। ये बात मैं अपनी रख रहा हूँ, कुछ सीखने को उनको मिलेगा इसके माध्यम से। तो जब वो बालिका पहुँची, प्रथम दिवस उनकी शिक्षिका महोदय ने कहा, क्या कहा? बोले बच्चों, कुल वंडर कितने हैं? कुल वंडर कितने हैं? तो बोले 7 वंडर हैं। 7 ही वंडर है ना, 7 वंडर हैं। तो बोला अब आपको ये 7 वंडर के अलावा अपनी स्वयं की इच्छा से 7 वंडर लिखना है। क्या लिखना है? जो तुम्हें अच्छा लगता है वो 7 वंडर को छोड़ दो, तुम्हारे को कौन सा अच्छा लगता है वो 7 वंडर आप लोगों को लिखना है। सब अपने अपने हिसाब से लिख रहे, कोई सचिन तेंदुलकर, तो कोई अमिताभ बच्चन, तो कोई नरेंद्र मोदी, तो कोई पीटी उषा, तो कोई और कोई कुछ लिख रहा है, कोई महल लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। अब वो जो बालिका गांव से आई थी वो चुपचाप मासूम सी बैठी रही, वो कुछ लिख नहीं पा रही थी। शिक्षिका महोदय ने कहा बेटा लिखना तो पड़ेगा, जो बन रहा है वो लिखो, जैसा अच्छा लिखता है वैसा लिखो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको लिखो, लेकिन लिखना पड़ेगा। जो बालिका थी, आप लोगों ने गाँव की बालिका क्या लिखेगी? यही सोच रहे होंगे आप, वो गांव की बालिका क्या लिखेगी? वो बालिका ने क्या 7 वंडर लिखे? वो आप लोगों के बीच में 7 वंडर लिख रहा हूँ, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करना बच्चों। क्या उन बालिका ने लिखा था? सबसे पहला वंडर उसने जो लिखा, 7 अजूबों में प्रथम अजूबा उस बालिका ने लिखा, वो लिखा है देखना। पहला अजूबा लिखा देखना। क्या देखना? बिल्कुल देखना। महाराज जी देखने में क्या अजूबा है? बहुत अजूबा है देखने में भी। उसने लिखा देखना, लेकिन किसको? अपने आप को, दूसरों को नहीं। अपने आप को देखना है, अपने आप को समझना है। जो अपने आप को देख रहा है वो बहुत बड़ा अजूबा है। हम दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, सब बाहर की चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन में इधर उधर भटकते हुए नहीं, अपने आप को देखा है, जो अदर में नहीं स्वयं में आया है, वही बहुत बड़ा आगे व्यक्तित्व बनता है। बच्चों खूब देख रहे हो, इन आँखों का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन बाहर मत देखो, अंदर देखो, अपने आप को देखो। मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, मेरी कहाँ तक गति जा रही है, उसको देखने का प्रयास करना। जो अपने आप को देखता है उसके जीवन का वो अजूबा है। क्या है वो? अजूबा है जो अपने आप को देखता है, दूसरों को नहीं देखता है। और दूसरा है सुनना। अरे कान तो हमारे भी हैं, आपके भी, सब सुनने में क्या अजूबा है? सबके पास है सुनना, लेकिन किसको, किसकी बात को सुनना? अरे जो अपने अंतर मन की बात है उसको सुनना है आपको। सुन तो रहे हो, लेकिन आपके मन की, और वो भी मन में भी अंतर मन की आप बात सुनना, अपनी आवाज़ को सुनने का प्रयास करना। जब आप दूसरों को तो सुन रहे हो, लेकिन अपनी आप खुद की आवाज़ को, खुद के अंतर मन की आवाज़ को आप दबा देते हो, वो नहीं सुन रहे हो। जो व्यक्तित्व, जो बालक, जो बालिका अपनी खुद के अंतर की आवाज़ को सुनता है, उसके जीवन का वो वंडर है। क्या है? अजूबा है। अजूबा है। ये जो बातें आपके बीच में 7 वंडर रख रहा हूँ, प्रयास करना। वो वंडर उस बालिका के जीवन में था, आपके जीवन में भी आए। छोटी सी बालिका के जीवन में तो था, लेकिन आपके जीवन में भी आए। और तीसरा उसने लिखा सोचना और विचार करना। सोचना और विचार करना।
अब ये तीसरा अजूबा सोचना है, विचार करना है। तो क्या सोचना, हम तो दिन रात सोचते रहते हैं, दिन रात विचार करते रहते हैं। बस तुम्हें ये सोचना है कि क्या विचार करना है कि मेरे भविष्य का आगे क्या होगा, मेरा कल क्या होगा, कल मुझे मेरे आज के माध्यम से ही कल के भविष्य का निर्माण होना है। वो भविष्य मेरा कैसा बनेगा उसके विषय में सोचना, भूत के विषय में नहीं, भविष्य के विषय में चिंतन करना। और फिर दूसरा ये सोचना कि मेरे संबंध अच्छे कैसे बन सकते हैं सबके साथ, मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा कैसे बन सकता है, इस विषय में विचार करना, इस विषय में सोचना है आपको, ये सोचना हुआ हैगा। और फिर चौथे नंबर पर महसूस करना, महसूस करना। हाँ, महसूस करना ये भी अजूबा है। कैसे अजूबा है? महसूस करना, किसको महसूस करना? दुखों को महसूस करना। किसके दुखों को? अपने आप के दुखों को नहीं, अपने दुखों को नहीं, दूसरों के दुखों को महसूस करना। ये एक बहुत बड़ा अजूबा होता है। हम अपने कष्ट में, अपनी पीड़ा में तो हमें अपनी पीड़ा लगती है, लेकिन हम दूसरों की पीड़ा और दूसरों के कष्टों को जब महसूस करने वाले बन जाते हैं तो ये आपके जीवन का चौथा अजूबा है। ये मान के चलना, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना ये बहुत बड़ा अजूबा होता है कि दूसरे की क्या भावना है, दूसरा क्या चाहता है, दूसरे की क्या अपेक्षा है, हम क्या उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकते हैं, हम उसके लिए क्या कर, उसके लिए भला करने के लिए क्या कर सकते हैं। अंदर उसके कल्याण की भावना के लिए सोचना और उनकी भावनाओं को महसूस करना ये भी अजूबा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से जब पूछा कि वो सस्ते सुंदर में आप धर्म की परिभाषा बता दो, वो सस्ते सुंदर टिकाऊ में धर्म किसको बोलते हैं, धर्म की परिभाषा बता दो, तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने एक ही बात इसमें बोली थी कि दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा लगे तो समझना वही सच्चा धर्म है। दूसरों का कष्ट अपना कष्ट लगे तो वही सच्चा धर्म है। दूसरों की तकलीफ हमें अंदर घर कर जाए वही सच्चा धर्म है। तो महसूस करना है अपने दुखों को नहीं, दूसरों के दुखों को महसूस करना। और फिर उसके बाद पांचवा हैगा हंसना। हंसना पांचवा अजूबा है। जी हाँ, है कैसा हंसना, हम तो दिन रात हंस रहे हैं, लेकिन वो हंसना नहीं, अंदर से जैसे भगवान की एक हंसी होती है, प्रशस्त मुस्कान होती है। चाहे किसी भी कंडीशन में हमें, किसी भी प्रकार की परेशानी में हमें, लेकिन हमारी अगर प्रसन्नता बनी हुई है तो ये भी बहुत बड़ा अजूबा है। हमेशा मुस्कान, अपनी मुस्कान को बरकरार रखना, बनाए रखना, ये भी अजूबा है। छठवा क्या? स्पर्श। अरे स्पर्श अजूबा, बिल्कुल वो भी अजूबा है। हमारे अंदर भी स्पर्श, सबके अंदर स्पर्श की क्षमता है, लेकिन कैसा स्पर्श? वो स्पर्श कि आपके स्पर्श के माध्यम से आप जिसको भी स्पर्श करो, वो वात्सल्यमय स्पर्श, वो पवित्रमय स्पर्श, वो जादूमय स्पर्श, कि आप जिसको स्पर्श कर दो उसको लगे कि किसने ये स्पर्श किया, इस स्पर्श के माध्यम से तो मैं स्वस्थ हो गया हूँ, इस स्पर्श के माध्यम से तो मैं अपने सब कुछ दुख भुला चुका हूँ। सब भुलाने वाला वो स्पर्श होना चाहिए। ऐसी पवित्र और मंगल भावनाओं के साथ जो स्पर्श होता है, वो स्पर्श भी एक प्रकार का अजूबा है। ये अजूबा भी आपके जीवन में होना चाहिए। और फिर सातवां और अंतिम है प्रेम करना। कैसा प्रेम करना? मैं मेरी मम्मी को भी प्रेम करता हूँ, पिताजी को भी प्रेम करता हूँ, मैं तो भैया को भी प्रेम करता हूँ, सबको प्रेम करता हूँ। वो प्रेम नहीं, उस प्रेम की बात नहीं करी इस अजूबे में उस बालिका ने। उसने क्या, कौन सा प्रेम बोला है? वहाँ बोला है निस्वार्थ भाव से, बिना किसी शर्त के, बिना अपेक्षा से जो प्रेम करता है वो समझना वो सच्चा प्रेम है। ऐसा जिसके जीवन में प्रेम होता है वो अजूबा है। ये सातवां अजूबा है। बच्चों, ये सातों अजूबे आपके जीवन में आना चाहिए। आपके जीवन भी वंडर सातों घटने चाहिए। फिर से रिपीट इन सातों वंडर को कर रहा हूँ। क्या? सबसे पहला क्या है? देखना। किसको? अपने आप को देखना। सुनना। किसको? अपने अंदर की आवाज़ को सुनना। सोचना और विचार करना, क्या मेरा कल भविष्य होगा, उसमें मेरे संबंधों में कैसे अच्छा और अच्छे बन सकते हैं। महसूस करना। किसको महसूस करना?
दूसरों के दुख और कष्टों को महसूस करना, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना, दूसरों की अपेक्षाओं को महसूस करना। हंसना कब? जब दुख आए, पीड़ा आए, कष्ट आए, तब अपनी प्रसन्नता को बरकरार रखना। स्पर्श, वो स्पर्श जैसा स्पर्श, कैसा स्पर्श, वो वात्सल्यमय, पवित्रमय स्पर्श, जादूतामय स्पर्श आपके जीवन में होना चाहिए। और प्रेम करना, किससे? निस्वार्थ भाव से, प्रेम की भावना से सारोबार कर देना। ये सातों अजूबे आपके बीच में रख रहा हूँ, ये आपके जीवन में आना चाहिए, आपके जीवन में वंडर आना चाहिए, तो आपका जीवन भी कमालमय बन सकता है, आपका जीवन भी अच्छा बन सकता है। बच्चों के लिए स्पेशली हमने सातों के सातों वंडर, हमें बहुत जब बच्चे मिलते हैं तो हम इसको ज़रूर बताते हैं कि अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ, बहुत अपने जीवन को ऊपर उठाओ। अंतर जगत की भी अगर 7 अजूबे बोलूं, बहुत बड़ा ये इस पे बहुत, लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल बचा नहीं हैगा, उसके सिर्फ नाम ले लेता हूँ कि पहला ज्ञान का किला, दूसरा है पवित्रता का महल, तीसरा है शांति का पुंज, चौथा है सुख की मूर्ति, पांचवा है आनंद का फाउंटेन, छठवा है प्रेम का मंदिर, और सातवां है शांत शक्ति का आधार। ये 8 हैं, ये 7 हैं, ये भी अलग है। और ऊंची अवस्था वालों के लिए जो चाहते नहीं, इससे भी उत्कृष्ट है, अभी सिर्फ व्याख्या नहीं करूंगा। कि पहला वो अजूबा है मौन रहना, एकांत में रहना, अपनी आत्मा को निराधार मानना, कर्मेंद्री जीत होना, साक्षी होकर अपने आप को देखना, और परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है, छठवा। और सातवां निर्भयता। ये जो कुछ ऊंचे लोग हैं उनके लिए, और पहले वाले जो थे और बच्चों के लिए, ये अजूबे हमने आप लोगों के बीच में रखे हैं। आपका जीवन अच्छा और उत्कृष्ट इन अजूबों के माध्यम से हो, यही भावना है। और अंत में इतनी बात करूँगा कि यहाँ की चाहे गुरुकुल कमेटी हो, चाहे गौशाला कमेटी हो, चाहे विद्यालय वाले हो, चाहे गांव की बालिका मंडल हो, चाहे और जो भी जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने भी गुरु सानिध्य से मिलकर जुड़कर लाभ लिया है, वो लाभ जो लिया है, जो प्राप्त किया है, उसको प्राप्त जो किया है उसको आगे तक अपने जीवन में बरकरार तो रखना ही है। और बरकरार रखने के साथ, मतलब बरकरार से तात्पर्य जो नियम जो सीखा है, मात्र महाराज जी आए और चले गए ऐसा बिल्कुल मत करना, उसको आगे तक रखना है। रात्रि का जो स्वाध्याय चल रहा है, कल रात को सबको वचनबद्ध कराया था, उसको आगे तक रखना, छोड़ना मत। जितने भी शिक्षक वर्ग बैठे हैं, युवा वर्ग बैठे हैं, आपसे यही एक अपेक्षा रख रहा हूँ, एक भावना रख रहा हूँ, आपसे मांग कर रहा हूँ, अगर कुछ देना हो तो इतना दे देना। जो स्वाध्याय चल रहा है उसको बंद मत करना। आज मूलाचार में जो गाथा आई उसने झंझोर दिया। उसमें ये कहा था, आचार्य वट्टकेन्द्र स्वामी बोलते हैं कि 12 प्रकार के तप हैं, उन 12 प्रकार के तप में कौन सा तप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो उन्होंने क्या कहा? बोले स्वाध्याय से बढ़कर कोई तप ना था, न है और ना होगा। कल्याण हो, मेरे माध्यम से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुँचे, बस सद्भावनाओं को प्रेषित करना। मैं प्रसन्न हूँ, मैं भला हूँ, मैं अच्छा हूँ। आपको खुद को चिंतन करना है, पहली बात। और दूसरी बात, जब समय मिले आपको दिन में 24 घंटे में आप खाली बैठें, उस समय 4 मंत्र, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ और मैं सुखी आत्मा हूँ। इन 4 मंत्र को रिपीट करना, आपका जीवन बदल जाएगा। शक्तिशाली आत्मा, शांत आत्मा, पवित्र आत्मा, सुखी आत्मा। ध्यान तो मैंने बहुत प्रकार से आपको कराया है। कल लोग बोल रहे थे, महाराज जी आप बाद में अपना पिटारा खोल रहे हो। क्या करूँ, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है ध्यान की। आप लोगों ने जो सीखा उसको कंटिन्यू रखना, उस ध्यान को भी, तब कहीं जाके मुझे लगेगा मैंने दिया और आपने लाभ लिया। और तीसरा, अपने रात को बैठकर प्रतिदिन अपने आप को ऑब्जर्व करना, आत्मनिरीक्षण करना कि आज दिन भर में मैंने क्या गलत किया, और जो गलत किया है उसका दुष्परिणाम मुझे, मेरे परिवार को क्या भुगतना पड़ेगा, उस पर आप चिंतन करना। और चौथा ध्यान रखना कि मेरा धन, मेरा पैसा जो आ रहा है वो किसी की बद्दुआ लेकर नहीं आए, वो किसी को परेशान करके नहीं आए, दुआ के साथ ही वो धन की प्राप्ति हो। और पांचवा और अंतिम, क्या भोजन का बोलता हूँ मैं हमेशा, क्या भोजन सब करते हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना है। और वो भी कब, कैसे? वो जब शुद्ध और सात्विक भोजन करो तो बिना मोबाइल के और बिना टीवी के
मौन रखे और सद्भावनाओं के साथ उस भोजन को करना। और भोजन ऐसा रहे जो आपके शरीर को लगे। ये 5 भी जो सूत्र हैं इनको भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। और जो 7 वंडर आप लोगों के लिए बोले हैं उसको भी उतारने का प्रयास करना। और उसके बाद महाराज जी ने तो क्षमा याचना कर ही लिए, लेकिन हमारे माध्यम से भी गुरुकुल कमेटी, युवा वर्ग, शिक्षक वर्ग, महिला मंडल और बालिका मंडल बोलने में कुछ आ गया हो तो मन वचन काय से आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। कुछ हो गया हो तो उसमें क्षमा करना। आप सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। तो ये मान के चलना सब गुरु जी की कृपा थी और उनकी कृपा से ही सब अच्छा होता चला है। हम दोनों तो मात्र निमित्त है और अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसमें हम दोनों का ही दोष है, कुछ गुरुदेव का नहीं है। उनकी कृपा से ही सब कुछ अच्छा होता जा रहा है, आगे भी हो इसी भावना से बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की। बात चल रही है अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाना है जिससे कुछ सीखें, कुछ पाएं। तो बात अपनी चल रही है कि 8 बिंदु कौन कौन से हर महीने, बहुत बढ़िया, बचपन दिवस मनाना है। आलोचक हटाओ, प्रेरक लाओ, रोल मॉडल बनाना है। हॉट 25 लिस्ट आपकी MRP क्या है जो दिखेगा और आदतों के ये जिंदगी। वेरी गुड। और अब अपनी हॉट 25 लिस्ट करना था, लेकिन 2-3 चीज आज रह गई है। रोल मॉडल मतलब आप जो अच्छा दिखे उससे प्रभावित हो और उससे जिससे आप मिल सको, जिसके साथ आप बैठ सको, जिसके साथ आप बात कर सको और उससे सीख सको, वो रोल मॉडल आपको बनाना है। और कल मैंने जो बात रोल मॉडल के लिए बोली थी, यदि आपका कोई रोल मॉडल नहीं है, यदि आपका कोई रोल मॉडल नहीं है तो उसके कारण 2 हो सकते हैं। या तो आपको ईगो बहुत है, या तो आपको ईगो बहुत है, या आपके भीतर सीखने की क्षमता नहीं है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और आज मैं बात कर रहा हूं रोल मॉडल में मेहनत की, परिश्रम की, अपने अंदर से करने की ललक की। तो बहुत सारे नाम हैं, किस किस को करूं, किस किस को नहीं करूं। सबसे पहले तो मैंने कहा है जो अपने बीच में होता है सबसे पहले उसको देखना चाहिए, जो अपने साथ होता है सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि कौन मेरे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाया मेहनत के मामले में। जो अच्छी चीज़ है हमें लेना चाहिए कि देखो उनके अंदर क्या हैगा। वो खुद तो अपना उपयोग करते हैं लेकिन सबको उपयोग में लगा के रखते हैं। और भाव यही रहता है कि जितना अच्छे से अच्छा हो सके उतना अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और अपने शरीर को, तन को नहीं देखते हैं, तन का पूरा उपयोग करते हैं, थोड़ा लेके भी बहुत ज़्यादा देते हैं। ये सीखो। आप पड़े हो पीछे, पर वो देखो 1% भी आलस नाम की चीज़ नहीं है। आप नहीं आ रहे हो, मैं अपने हाथ से कर लेता हूँ। आप कर रहे हो तो ठीक, तो मैं कर लेता हूँ। वो कभी भी कराने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। ये अच्छा उनका एक गुण है। ये सीखना चाहिए कि मेहनत किसको बोलते हैं, उस मेहनत के साथ अपने आप को भी करना चाहिए। अभी आपके बीच में महेंद्र जी बैठे हैं, वो भी कोई कम नहीं है। महेंद्र जी दगड़फोड़े जो बैठे हैं एलोरा के, वो भी कोई कम नहीं है। रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे पूरी रात हो गई, लेकिन बस महाराज जी आपके मुख से निकलना चाहिए। जो आपके मुख से निकलेगा वो हम पूरा करके बताएंगे। नींद को कुछ नहीं समझा उन्होंने, अकेले व्यक्ति के दम पर। वैसे तो पूरी समाज लगी थी, लेकिन कहते ना एक महत्व होता है, एक आधार स्तंभ होता है, तो वो आधार एवं स्तंभ थे एलोरा के। और उनके कारण पूरे बड़े बड़े प्रोग्राम हो गए। इतनी कड़ी मेहनत, अगर मैंने आहार किया है तो उस आहार का पूरा सदुपयोग करूंगा। और हर समय या तो जिनवाड़ी माँ में लगेंगे या वैयावृत्ति में लगेंगे। दुरुपयोग नहीं, प्रत्येक समय का सदुपयोग करते हैं, ऐसा जुनून उनके अंदर देखा है। एक और सज्जन का नाम लूंगा, एक भाई और है हितेश जी, जिनसे मैं परिचित हूँ। कारण ये है इसलिए परिचित हूँ कि गृहस्थ अवस्था के बड़े भाई थे, लेकिन मैंने उनको देखा, उनकी मेहनत को देखा कि वो बीमारी में भी काम, यानी काम।
जब वो दुकान पर रहते थे उस समय इतने नौकर होने के बावजूद भी अगर फ्री हैं तो इस अलमारी को खाली करना, उसको जमाना, इसका करना, उसको करना, मतलब लिस्टिंग। वो गाड़ी में बैठ के अगर मान लो खातेगांव से इंदौर भी जाते थे तो एक एक मिनट का सदुपयोग करते थे, घर में भी रहते थे तो पहले खेत जाना, पूरे काम वो ये चाहते थे कि बस मेरे कारण किसी को कष्ट नहीं होना, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करता चला जाऊं। अगर व्यक्ति के अंदर करने की इच्छा होती है, ललक होती है। और आज क्या है, 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, बताओ तो सही। कहाँ गया रितेश? किधर है? किधर बैठा है रितेश? कहाँ है? वो आया कितनी बजे? लेट खुला था भैया। देखो तो हम करेंगे तो होगा, होगा तभी जब करेंगे। मैं इस विषय को लेकर एक ही बात बोलता हूँ, सुनना भाई, एक ही बात बोलता हूँ इस विषय को लेकर कि 3 प्रकार का, सत्यमेव जयते, पुण्यमेव जयते और श्रममेव जयते। यहाँ की युवा लोग सुन लो, उठाना पड़ा, बुलाना पड़ा, आधा घंटा लेट हो गए हम लोग। पुण्यमेव जयते, श्रममेव जयते और क्या, सत्यमेव जयते। धर्म जगत में अगर आपको बढ़ना है, सत्य है तो आपकी जीत हो गई, सत्य है तो आपकी क्या हो गई, जीत हो गई। और अगर आपको मान लीजिए गृहस्थ मार्ग में बढ़ना है ना, गृहस्थ मार्ग में पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो पुण्य में हो जाते। पुण्य के बिना कुछ नहीं मिलेगा, पुण्य के बिना कुछ नहीं मिलेगा। एक मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, एक ही चौराहे पर दुकान है, दोनों ने खोली है दुकान। एक सुबह से खोल रहा है 5 बजे से, और एक ने कब खोली है कि 10 बजे खोली है, और शाम को बंद कर रहा है शाम को 5 बजे। लेकिन जिसका पुण्य होता है ना, वो 6 घंटे खोल के भी 1 लाख रुपए की सेलिंग कर लेगा। और जो सुबह से रात तक बैठा है वो 10,000। वही दुकान, वही चौराया, वही माल, वही सब कुछ, और वो आया और 1 लाख रुपए लेके चला गया, और आप 2,000 5,000 भी नहीं कर पाए सुबह से शाम तक। क्या कारण है? पुण्यमेव जयते। जब तक इन पार्श्वनाथ भगवान के चरण नहीं पकड़ोगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। ध्यान रखना, सब हो जाए लेकिन इनके चरण छोड़ना मत। पुण्यमेव जयते। और अब श्रममेव जयते। अगर अध्यात्म मार्ग में बढ़ना है तो श्रममेव जयते ही की ही जीत होगी। हमें क्या करना पड़ेगा? हाथ से केशलोच करना पड़ेगा। हमें वो जब थाली आती तो ठुकराना पड़ेगी, हमें वो धूप में बैठना पड़ेगा, वो ठंड में बैठना पड़ेगा, नग्न होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर श्रममेव जयते। यहाँ श्रम करना पड़ेगा, और आपको श्रम नहीं करना है, आपको पुण्य करना पड़ेगा। पुण्य आपके कब्जे में होगा तो बिना श्रम किया जाएगा। श्रम करना नहीं पड़ेगा, बिना श्रम किया जाएगा। और हमें अपना कल्याण करना है तो श्रम करना पड़ेगा। तो आपके लिए पुण्य में हो जाते हैं। तो पुण्य क्यों नहीं इकट्ठे कर रहे हो? बताओ तो सही। एक ही व्यक्ति करता है हमारे अभिषेक, ये कहाँ से चलेगा? अब ध्यान रखना, आप लोगों को प्रतिदिन करना है, क्योंकि पुण्य के बिना आपका संसार नहीं बढ़ता है। पुण्य करोगे सब अपने आप मिलता चला जाएगा। पुण्य से आपको इस लोक में तो मिलेगा, परलोक में भी इस पुण्य का आपको फायदा मिलेगा। तो श्रम में हो जयते, पुण्य में हो जयते और सत्य में हो जयते। इन तीनों को आपने समझ आए। और आज मेहनत के लिए मैंने 3 रोल मॉडल आप लोगों के बीच में रखे हैं। पूज्य मुनिवर संधान सागर जी, आप सीखे उनसे। पूज्य मुनिवर निर्दोष सागर जी, उनसे सीखें। और एक जो भाई का नाम आप लोग नहीं जानते, लेकिन जो देखा, क्योंकि मैंने आप लोगों से शुरू से बोल रहा हूँ, रोल मॉडल वो बनाना है जिनसे हम बात कर सके, जिनको हम देख सके। क्योंकि हम जिनसे, अब आपने सचिन तेंदुलकर बना लिया, अमिताभ बच्चन बना लिया, नरेंद्र मोदी, हम उनसे बात ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या का रोल मॉडल? कुछ सीख ही नहीं पा रहे तो कैसे रोल मॉडल? नहीं, रोल मॉडल अपने बीच में, अपने लोगों के उसमें बनाना चाहिए। और महेंद्र जी का नाम तो आप लोगों के बीच में अभी हमने, हाँ नहीं, मेहनत तो आपकी थी। तो ऐसे मेहनत, एक बात ध्यान रखना, वो पुण्यशाली होता है, वो पुण्यशाली होता है कि साधु के मुख से जिसका नाम निकलता है। सबके मन में तो है, सबके हृदय में तो, लेकिन वो पुण्यशाली व्यक्ति तो होता है कि जिसके मुख, मतलब हृदय में, साधु के हृदय में बसा बहुत बड़ी बात होती है, उसने बहुत पुण्य किया। वो क्यों? मेहनत करी थी, दिन रात लगे थे, तब कहीं जाके मुख से नाम निकला है। ऐसे ही थोड़ी नाम निकल जाता है साधु के मुख से। तो बस इसी प्रकार से आपको मेहनत करना है। गुरुकुल का वो बच्चा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, दर्शन नाम का, दिन रात 24 घंटे लगा रहता है, हमेशा मेहनत करता रहता है। मेहनत की पूजा होती है, श्रम की पूजा होती है। तो ऐसी मेहनत और श्रम वाले आप सही बने इसी भावना से। और ध्यान रखना, रोज रोज अलग अलग रोल मॉडल बता रहा हूँ।
आपको भी हर चीज का रोल मॉडल बनाना है और बनाने के बाद उनसे सीखना है। तो ही तो बता रहा हूँ। और मैंने कहा था एक दिन सबसे पूछूंगा कि इसका रोल मॉडल क्या बनाया आपने, इसका रोल मॉडल क्या बनाया, बोला था ना मैंने एक दिन। तो बस या जितने रोल मॉडल बनाए आप भी बनाना, मैंने तो बना ही लिए। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।